So class, we need to start from contribution margin. Up till now, we've said that contribution margin is G class. What is contribution margin? It is वेरिएबल एक्सपेंसेस को निकाल variable expense. निकाल कर जो निकाल कर किससे निकाल? Sales. Sales. So contribution margin is sales minus variable cost. This is what we've said so far. Yes. Okay. And if I need to define contribution margin, how would I define it? ये इसको क्या कहूँगा? ये क्या चीज होती है? ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं. Gross profit is sales minus CGS. Contribution margin को क्या कहेंगे हम? What is it? इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों है? ये किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये ऑपरेटिंग Which expense? Fixed cost. So this is the definition. The contribution margin contributes towards fixed cost. पहले तो इसको कवर कर लेते हैं. अगर इसने इसको फुल कवर कर लिया तो इसके बाद जो बच जाएगा it would become profit और अगर ना बचा it would become loss. बस सिंपल दिस कंट्रीब्यूशन. याद आ गया? यस सारा यहाँ तक याद आ गया? Okay. अब आते हैं ब्रेक इवन पे. फिर हमने ब्रेक इवन के बारे में थोड़ा सा स्लाइड. हमने क्या कहा? ब्रेक इवन कब होगा? जब सेल्स फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल हो एक दूसरे के इक्वल यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन वुड कंट्रीब्यूट ओनली टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट एंड नथिंग इज लेफ्ट. ठीक है? अच्छा ये भी हो गया. फिर व्हेन यू सेल एन एक्स्ट्रा यूनिट आफ्टर योर ब्रेक इवन व्हाट विल हैपन? प्रॉफिट होगा. कितना प्रॉफिट होगा? सेल जो सारा सेल माइनस फिक्स उससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. गलत. आधा सही गलत. कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर. मतलब किस तरह सर आप गलत. आप कंट्रीब्यूशन के बाद क्यों सिद्ध देखिए कंट्रीब्यूशन हम कंट्रीब्यूशन के बाद से नहीं करें. मैं ये कह रहा हूं ब्रेक इवन के बाद. अच्छा ब्रेक इवन के बाद जब आप सेल करेंगे, अगर आपने ब्रेक इवन के बाद सेल किया तो क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट होगा. Yes. कितना प्रॉफिट होगा? वो वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंस को माइनस करेंगे. वेरिएबल और फिक्स. जस्ट वेरिएबल सर कंट्रीब्यूशन जस्ट वेरिएबल. अब जरा गौर से सुनिए. ब्रेक इवन अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा ब्रेक इवन तब है जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन सारा फिक्स को कवर कर ले. तो फिक्स तो कवर हो गया. फिक्स कवर है. तो अगर इसके बाद आपने एक्स्ट्रा यूनिट बेचा तो फिक्स तो कवर है. अब वो सिर्फ कवर करेगा वेरिएबल को और वेरिएबल के बाद जितना भी बचेगा वो सारा का सारा वुड बी और तो वेरिएबल तो पहले भी कवर हो चुका है. लेकिन देखें वेरिएबल तो कवर हो चुका है लेकिन वेरिएबल के बारे में हमने क्या कहा था? वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस चेंजेस विद एक्टिविटी. Activity ओके पहले आपने सेल्स की 100 यूनिट्स तो यहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी वो सिर्फ 100 यूनिट्स की होगी. वेयरएज यहां पे जो फिक्स कॉस्ट होगी दैट वुड बी टोटल. ये टोटल होगी. ये चेंज नहीं होगी. आपने यहां पे एक सेल ज्यादा कर दी 101. यहां पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट है फर्स्ट इट विल ट्राई एंड कवर द वेरिएबल कॉस्ट. कर दिया. इसके बाद जितना भी बचेगा डायरेक्टली इट विल गो टू प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज़ द फिक्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. क्योंकि ब्रेक इवन में जब आते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर दिया. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड सो फार. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. दिस हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द एग्जाम. इन एग्जाम यू वर आस्क्ड टू डू दिस थिंग यस जो आप सबने फिर नहीं किया. किया है सर. ये किया सर. ये वाला क्या? लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. ठीक है लेकिन आप पेपर आपके सामने आएगा आपको पता चलेगा आपने क्या किया क्या नहीं. हमने एरो भी डाला है. आपने बहुत अच्छा किया अगर आपने एरो डाला. ठीक है लेकिन कुछ लोगों ने जो नहीं डाला तो उनको ये काम करना चाहिए था. अगर आपने नहीं किया तो आपने इजी मार्क्स सर पूरे पेपर में यही सही किया. जितना सही किया आपको उतने मार्क्स पूरे पेपर में जरूर मिले. सर ना करें सर. ना करें इस तरह तो ना करें. इस तरह नहीं उस तरह. ओके सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स कंटिन्यू क्लास. ओके लेट्स कंटिन्यू क्लास. लेट्स कंटिन्यू. सर कौन सर आ रही है? कहां पर जाने. ओके ये पॉज हो जाएगा खुद ही नहीं. नहीं ये आवाज नहीं आई. रिकॉर्डिंग ऑडियो के लिए Decline करो सर. अगर अब हाँ आपने ऐसा करना है कि जो ही हो आपने इसको एयरप्लेन मोड पे डाल देना है ताकि कॉल हो जाए. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. सो नाउ टुडे वी टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. सीएम रेशियो हम ये पढ़ेंगे टू कंप्यूट चेंजेस इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम. यानी अगर ये बाकी चीजें चेंज हो सेल्स चेंज हो तो इसका फर्क क्या पड़ेगा इनकम के ऊपर. ठीक है ऑब्वियसली व्हेन सेल्स वुड चेंज इनकम वुड चेंज. लेकिन किस तरह चेंज होगा हमने वो आज पढ़ा. बट बिफोर वी डू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. सीएम रेशियो. रेशियो क्या होता है? परसेंटेज.
Comparison. Percentage is something else, ratio is something else. Comparison. So x divided by X anything divided by another thing. आप compare कर रहे होते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ. So if A is with respect to B, that is actually a ratio. और अगर इसी को multiply by 100 कर दे, so it will become a percentage. So percentage is always out of 100. ठीक है? ये अगर percentage आपका आ रहा है 98, so that means 98 out of 100. इसका मतलब ये. ठीक है? और यही अगर मैं रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो 98 ऐसे आएगा. इसको 50 करके आसान हो जाएगा. 1. ठीक है? ये रेशियो उसी चीज का रेशियो. लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, इट वुड बिकम 50%. सही? गॉट द आइडिया? Yes. Okay. So now let's talk about CM ratio. कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है? देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस चीज से निकलता है? Contribution. कंट्रीब्यूशन है ना, लेकिन कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम सेल्स. सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें. सो दिस रेशियो इज एक्चुअली योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू Sales. सेल्स. बस सिंपल. कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता ही सेल्स से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर आपने इसका रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स. अब कौन सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कौन सा सेल्स, इसके लिए दो चीजें. You can do it in both the ways. Either you can go for a total contribution margin divided by total sales. दोनों चीजें total contribution margin कितना है, total sales कितना है. Or what you can do is you can find out contribution margin per unit, selling price per unit. दोनों को unit wise करते हैं. Answer would be the same. Guaranteed. If you want to check out, let's check out using our example. Do you remember our example? ये example याद है? Yes. याद है नहीं example? Figures याद थे? Sorry. Per unit की figures याद है इसकी? Per unit की figures इसकी क्या कहती है? Selling price was 500, variable expense was 300, and this was 200. ठीक है? ये इसकी figures ही मैंने आपको दोबारा लिखी थी. Let's try. इसको जरा try करें यहाँ. CM ratio find out करें सर. Use any figures. Any of the figures you want to. सब अलग-अलग figures नहीं, ताकि पता चले कि सबका आंसर एक आ रहा है. ठीक है? कोई एक 300 यूनिट्स में से फिगर ले ले, कोई 400 यूनिट से, कोई 500 यूनिट से, कोई पर यूनिट फिगर्स. 4 किस्म की फिगर्स यहां पर गिवन है. ठीक है? टेक एनी फिगर्स एंड कैलकुलेट. सर फर्स्ट का तो 0.4 रेशियो. 0.4 आ रहा है. 0.4 मींस 40%. Yes. मल्टीप्लाई बाय. Multiply by. ओके. सो और आपने कौन सी फिगर्स इस्तेमाल की? सर मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन 300 यूनिट्स वाली. हां. सो व्हिच इज 150,000 डिवाइड बाय no sorry. No, so 60,000 60,000 divided by 150,000. So 60,000 divided by 150,000, and this would give me 0.4, which is equal to 40%. Sir, is second Second point. point. Okay. Okay. Last one. Per unit. 0.4. तो सबका सेम आएगा obviously. Why? Because it's using the same per unit figure. देखिए 500 multiplied by 500 equals to 50. 500 multiplied by 400 equals to 20,000, 200,000. 500 multiplied by 300 equals 150,000. So it's actually based on the same data. Data तो सारा सेम है, सिर्फ ये कि एक्टिविटी चेंज करनी है. ठीक है? I've changed the activity. So that means you can find out CM ratio using total CM divided by total sales or contribution margin per unit divided by selling price per unit. And the answer would be the same, which is 40%. Now what does this 40% mean? अब इस 40% का मतलब क्या है? हमारा जो मेन काम है वो ये देखना है कि इस 40% का मतलब क्या है. जी क्लास. Any idea? What does this 40% mean? What does this 40% mean? It means ये बचा 40%. 40% of the revenue. और अगर ये बचा है तो फिर बची क्या है? नहीं, 40% of the revenue बच गई. 40% of the Profit है. बहुत मुश्किल बातें करते हैं यार. तो वो फिर लॉस में कैसे मारेंगे? अच्छा, revenue. इसका मतलब क्या है? 40%. इसको सिंपल देखिए, इसी से देखिए, इसी चीज से देखिए कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 40% एक्चुअली मींस 40 बाय 100. पहले तो इसको यूनिट, ये परसेंट का साइन हटा दो. ओके. नाउ लुक एट दिस रेशियोस या फॉर्मूला में क्या है? CM बाय सेल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेल होगी 100 रुपए की, 100 रुपए की जब भी सेल, उसमें से CM कितना मिलेगा आपको? 40. तो अगर CM 40 मिलेगा तो बाकी चीज क्या होगी? 60 क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट. तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 60% और 60 बाय 100.
आप समझ आएगी इस बात? Yes. और 40% सबको समझ आई? फिक्स कॉस्ट के लिए समझ आई सबको? सबको समझ आई इस बात की? Is it clear to each and everyone? Yes. Okay. So let's move on. So now we understand fully what does CM ratio mean and how we can interpret CM. अब इसको एक और तरीके देखें. अब हमने इसको 100 से किया ना? Let's do it out of 0.4. अगर 0.4 है तो 0.4 का मतलब ये होता है 0.4 डिवाइड बाय 1. इसका ये मतलब होता है ना? 0.4 equals 0.4 divided by 1. नीचे क्या चीज है आपके पास? Sales. So out of every $1 sale या 1 rupee sale, CM कितना है? 0.4. वही करें 40%. वही 40% निकला है. Yes. It's the same 40%. यानी 1 रुपए में से 0.4 CM है, 0.6 variable cost है. Each $1 increase in sales results in a total contribution margin increase of 40 cents. Clear? सर अगर एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन की हम डेफिनेशन लेना चाहे तो फिर उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए उसको दो तरीका है, आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन से कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द सेल्स वैल्यू सब द वेरिएबल कॉस्ट सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स वैल्यू. सो व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर यू सबट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और यू कैन से कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज व्हाटएवर इज लेफ्ट फ्रॉम सेल्स टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट. दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट. तो इसकी अगर हम बैलेंस शीट या कुछ और बनाना चाहते हैं इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? अब देखें ये बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं आता, ये इनकम स्टेटमेंट में भी कहीं भी नहीं आता. ठीक है? दिस इज मैनेजरियल टूल व्हिच मींस दिस इज ओनली इन मैनेजमेंट. अब ये कहां पे इस्तेमाल होगा? एक हमने देखा ब्रेक इवन में इस्तेमाल होता है और एक अभी आगे देखेंगे कहां इस्तेमाल होता है. So does ठीक है? impact अभी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे हैं, अजीब इसको देखने के लिए कि कहां इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है? अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं. 40 को देख के सर मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 60% वेरिएबल एक्सपेंस पे कॉस्ट पे लगा होगा. 40% इस 40 से या जो भी फिगर लगा है उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं 1 रुपए की सेल और करूंगा तो 0.4 मेरे पास आएगा जो कि कवर करेगा मेरे फिक्स्ड कॉस्ट. और अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है, मैं ब्रेक इवन से ऊपर हूं तो वो 0.4 का 0.4 चला जाएगा प्रॉफिट. ठीक है? तो ये बहुत सारी जगहों पे इससे इस्तेमाल हो सकता है. ओके, इज दिस थिंग क्लियर सो फार? Yes. इज दिस थिंग क्लियर सो फार? सर, जी. आपने जो भी बात की कि ये 0.4 हमारा फिक्स कॉस्ट को कवर है, हम्म. तो सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि नहीं. ओके, 0.4 हमारे फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा. इसका मतलब क्या है? हमने थोड़ी देर पहले कहा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या है. वी सेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज व्हाटएवर इज लेफ्ट फ्रॉम सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड इफ रिमेन्स टू कवर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉफिट. So contribution margin का मतलब ये है कि it contributes towards fixed cost first, and if it is more than fixed cost, it will be your profit. Okay, clear? अब ये जो बातें हम करते हैं ना कि इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्रेट. जब मैं आपसे एग्जाम में पूछता हूं कि इंटरप्रेट, तो आप कहते हैं सर इसका मतलब क्या है. ठीक है? तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो फाइंड आउट किया, ये जो वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है. ये फाइंड आउट करना आपने कोई तीर नहीं मारा, ये सॉफ्टवेयर्स आपको लेकर के देते हैं. इंटरप्रिटेशन वाकई एक तीर मारना हो सकता है इस वक्त पे, जो कि एआई रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है. ठीक? ओके, अच्छा, लेकिन नहीं कर सकता. अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे क्वेश्चंस दे दीजिएगा और आप चेक कीजिएगा ChatGPT उसको कितना सॉल्व करता है. So there is a glitch in ChatGPT कि वो Exactly. maths और counting questions से ही Yeah, वो 4 में एक AI है जो बेसिकली बना है, कॉन्शियस नाम है उसका. कॉन्शियस नाम है. तो लेट्स सी. वो सारा सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. देखिए, ठीक है? हम फिर अपने चैलेंज क्वेश्चंस को देखेंगे एंड वी सी हाउ इट गोस. लेट्स मूव ऑन. दैट्स द प्रॉब्लम ये है कि जितना इट्स ऑल अबाउट द डेटाबेस व्हिच यू हैव. तो जितना आप डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसके मुताबिक आपकी क्वेरीज को कर सकता है. Okay, so interpret is the word. So when I ask you to interpret something, you need to do something like this. You have to write something like this. Remember, आपसे पूछा गया कि जो वैल्यू आई आपके पास आर स्क्वायर की इंटरप्रेट, तो आपने बताना था कि उसका मतलब क्या है. ठीक है? तो अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ गई, ऑब्वियसली एग्जाम में आएगी और मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरप्रेट, तो आपको इस तरह की चीज. ठीक है? या ये, या जो भी मैंने बोला है कि out of every $1 of sale, 0.4 is your contribution towards fixed cost. ठीक है? Clear class? Yes. जाएंगे? Okay. So this is CM ratio in terms of unit. ये दोनों चीजें हम लोग कर चुके हैं. So let's move on.
Okay. So this is your data for 400 bikes and 500 bikes. And if you remember 400 bikes हमारा break even था. याद आ रहा है किसी को? 400 bikes हमारा break even. Okay? अच्छा. अब जरा देखिए. यहाँ पर आपके पास 400 bikes से activity increase to 500 bikes. Activity कितनी increase हो गई? 100 bikes. 100 units increase करते हैं. यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने क्या find out किया? 0.4 or in other words 40% contribution margin ratio. और ये रेशो हमने क्या इसका मतलब क्या था? हमने थोड़ी देर पहले क्या था? ये फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट को ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू है और 60% एक बार प्लीज इज इधर कंफ्यूज है सर। साहब एक मिनट. सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ये पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करता है वो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन करता है. मैं कह रहा हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का काम करता है. अच्छा सर ये बेसिकली हमें वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू देते हैं सर. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह पढ़ा है कि 40% तो इसका 60% जो है वो सर हमारे पास वेरिएबल किसका 60%? 100 100 का. इसका नहीं 100 का. एंड 100 इज सेल. 100 सेल है, उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट है और 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. ठीक है उसामा जी. असीम अब आप आए. व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपने कहा इसमें एक प्रॉब्लम है सर. इसका जो डेफिनेशन है ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा. ये समझ गया. मैं दोबारा डिफाइन करता इसको इंग्लिश में हूं. हाउ वुड यू डिफाइन कंट्रीब्यूशन? इंग्लिश में सर. इंग्लिश में. मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं. अच्छा इंग्लिश में. ओके इंग्लिश. ओके इंग्लिश. So contribution margin is the amount of sales which is left after variable expense has been deducted from it. Or in other words, contribution margin is the amount left which is used to cover the fixed cost and if still available contribute towards the profit. Okay? So this is basically your contribution margin. So it will come back once again to the same formula. कि फॉर्मूला तो वही है ना कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दो. तो जो बाकी बच गया वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. तो वो फिर कवर करता है पहले फिक्स कॉस्ट को और उसके बाद प्रॉफिट. और सर ये हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें. निकाल सकते हैं. हाँ, मतलब अगर इधर जो कंट्रीब्यूशन लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के बारे में हमने क्या पढ़ा था अजीम? कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट चेंज. सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्टिविटी. changes. Decreasing with increase in activity. So fixed cost per unit would change. On the other hand, variable cost per unit will remain constant. will remain constant. In the same way, your contribution margin per unit will remain constant. क्योंकि fixed cost per unit तो नहीं है, fixed cost per unit तो change हो रहा है. अब अगर मैं activity level change करता हूँ, तो variable cost per unit remains same, contribution margin per unit remains same. उसमें कोई फर्क नहीं. इसलिए निकालने के दूसरा चेंज हो रहा है, नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है. ये वो चेंज होता है, इसलिए उसको हमेशा टोटल लेते हैं. निकाल सकता हूँ पर यूनिट, लेकिन जब भी बात करता हूँ फिक्स कॉस्ट की तो मैं बात करता हूँ टोटल के टर्म्स में, क्योंकि वो टोटल फिक्स होता है लेकिन पर यूनिट चेंज करता है. इस वजह से मैं कभी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात नहीं करता. हाँ फाइंड आउट कर सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज व्हेन एक्टिविटी इंक्रीजेस. क्लियर होगा? Yes. अब आ जाए. अब यहाँ पे एक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर गई from 400 to 500. 400 पे you add up profit equal to 0. Let's say I do not give you this data. I do not give you this data. ठीक है? And I ask you, but you have this data. You have this figure. तो आपके पास ये फिगर है 0.4. आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 0.4 है. और मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी सेल्स 100 यूनिट्स इंक्रीज कर गई. और मैं आपसे कहता हूँ कि बगैर इनकम स्टेटमेंट को बनाए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना होगा? यस. कैसे? तेरे सेल से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल. तो वो तो आप फिर मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दे. नहीं आप फिर से क्वेश्चन पूछो. सर क्वेश्चन भी से पूछो. दोबारा बॉस. सर मैंने आपसे ये कहा सीएम रेशियो से सर हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन. आपने फिक्स तो दिया होगा इसलिए. फिक्स आप दे रहे हैं नहीं? फिक्स नहीं. सर दोबारा फिर क्वेश्चन पूछिए सर आप. फाइंड करो. अब बॉस हमने क्या कहा था ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स फिक्स कॉस्ट क्या होती है ब्रेक इवन पे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की
कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल होते हैं, ये सारी कवर होती है। तो अगर मैं ब्रेक इवन से ऊपर जाऊंगा, सो डू आई नीड टू वरी अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट? नो, आई ओनली नीड टू कवर दी वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपसे कहता हूं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो है 0.4 है या 40% है, 40% है, ठीक है। तो अगर 40% है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये ऊपर वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, आपको जरूरत नहीं। अब अगर आपकी सेल्स 400 से 500 पे चली गई तो सेल में कितना फर्क आया? 100 यूनिट्स का। Yes. एक सेल्स कितनी होगी? एक 100 रुपए की बिकती। Yes. तो अगर 100 आपने इंक्रीज किए होंगे तो कितनी सेल इंक्रीज हुई होगी? 1 लाख। 1 लाख की 50,000 1 लाख। पहले आपस में डिसाइड कर लेंगे कितनी इंक्रीज होगी। 1 लाख सर। 100 multiplied by 100, so it's 1 lakh. No, it's 10,000. Sorry. सर उसको 500 सर 50,000 सर 100 इंक्रीज से Brother sir, you said 50,000. Yes, ठीक है। Brother sir, are you good at maths? yes sir. Are you good at maths? यानी maths अच्छी गुजार है। पैसों में अच्छा है सर। पैसों में अच्छा है, ठीक है। पैसों में अच्छा है। That's why you can be good at accounting, you can be good at finance. My advice for you is go for accounts and finance. चाहे ग्रेड्स अच्छे आते हैं नहीं, you have a knack for it, इसे ठीक है। इससे पहले भी मुझे 1-2 बार आंसर दे चुका है, बहुत जल्दी आंसर दे चुका है। क्लास से सबसे पहले इसने रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन ये नहीं पढ़ता, ठीक है, ये पढ़ता नहीं, आई नो दैट, ठीक। तो यू हैव अ नैक फॉर इट, इनबॉर्न या जो भी आप हैं, बस ये आपको पता है। सो यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी अ गुड अकाउंटेंट, यू कैन बी गुड एट फाइनेंस, इवन दो योर ग्रेड्स वोंट बी। अगर आप मर के भी ये चीजों को पास करें ना, तो गो फॉर दिस फील्ड, डोंट गो फॉर एनी अदर फील्ड, ठीक है। ये बात याद रख लें अभी से, आइदर एंटरप्रेन्योर और अकाउंट्स और फाइनेंस, इन तीन चीजों। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हमने कहा कि आपकी सेल इंक्रीज हुई 100 यूनिट्स, ठीक है। एक बनता है 500 से, एक सेल होती है 500, तो इसका मतलब टोटल सेल्स में इंक्रीज कितना आएगा? 50,000। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये रेशो गिवन है 0.4। अब मुझे पता है कि अगर 50,000 की सेल इंक्रीज होगी तो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। Why? I can directly come to this point. How? I know this 0.4. So that means if 550,000 sale has increased, इसका 0.4 would be the increase in contribution margin. So 0.4 multiplied by 50,000 would be 20,000. Yes. 4 into 5 is 20. 20,000. और मुझे पता है कि ब्रेक इवन से मैं आगे चला गया, तो अगर मैं ब्रेक इवन से आगे चला गया तो फिक्स कॉस्ट के बारे में मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो तो ब्रेक इवन पे कवर हो गई है। तो ऑटोमेटिकली ये जो 20,000 है, इसका फर्क कहां पे पड़ेगा? इसका इनकम पे फर्क पड़ेगा, यानी डायरेक्ट 20,000 से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ब्रेक इवन के बाद जब भी सेल्स ज्यादा होगी, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। किस अमाउंट से? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अमाउंट से। और अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशो पता है तो इस पूरे स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशो को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, सेल के चेंज के साथ, यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन प्रॉफिट, व्हिच मींस, अजीम, नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, व्हिच मींस इफ वी आर डिसाइडिंग ऑन समथिंग, लेट्स से बिजनेस है, हम डिसाइड करें क्या करें क्या नहीं करें, हम कहते हैं यार प्रॉफिट ज्यादा करना है, यार मैं आपसे कहता हूं यार अजीम प्रॉफिट को 20,000 ज्यादा कर दो, आप कहें सर आसान काम है। कैसे आसान काम है? कहते सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 40% है, ठीक है, अगर मैं सेल में 50,000 इंक्रीज कर दूं, मैं 20,000 यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है यू वर्क बैक, और आपके 50,000 सेल को इंक्रीज कर दें तो ये इंक्रीज हो जाए। 50,000 सेल को कैसे इंक्रीज करें? डिवाइड बाय 100, 500 यूनिट पे सेल्स को ले जाए, ठीक है। सेल को 500 पे ले जाए, इसका मतलब 100 यूनिट्स की अगर सेल इंक्रीज कर जाए तो हम लोग 20,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फॉर इनकम स्टेटमेंट। तो अदरवाइज आप नई इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर आप देखेंगे 20,000 कहां पे आएगा, इट्स अ ह्यूज टास्क। बट इफ यू नो दिस फिगर, इट्स प्रीटी इजी, विद इन योर फिंगर टिप्स, मिनट के अंदर अंदर आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इट्स अ टूल, डिसीजन मेकिंग टूल, और इस तरह के टूल्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे हैं और हर वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट वन व्हिच वी आर स्टडीइंग, और बाद में बहुत सारे टूल्स होंगे तो आपको साइमल्टेनियसली सारे इस्तेमाल करने होंगे। दैट्स वेयर योर बिजनेस सेंस और एंटरप्रेन्योरशिप सेंस
और अकाउंटिंग सेंस वुड कम इन, ठीक है? तो वो जितना सेंस आपका स्ट्रांग है उतना यू वुड बी गुड एट दिस सब्जेक्ट। जी सर ये तो हमें ब्रेक इवन के बाद हमें इंटरप्रिटेशन, ब्रेक इवन के बाद, तो ब्रेक इवन पे किसी रेशियो की करंट इंटरप्रिटेशन, अच्छा ब्रेक इवन से पहले उसामा, अब पॉइंट इज द सेम, अगर ब्रेक इवन से पहले है तो ये जो 20,000 है ये पहले कवर करेगा फिक्स को, फिक्स कवर हो जाए उसके बाद प्रॉफिट को कवर करेगा, बस सिंपल। सर ये कॉस्ट पर यूनिट हमने किस तरह निकाला? सॉरी ये ऊपर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यस 100 ये तो 100 increase हो गया। 100 units into selling price per unit, अच्छा ठीक है। ठीक है? So this gives you the change in sales, ठीक है? Change in sales multiplied by the contribution margin would give you change in profit or income. Got the idea? Got the idea class? Okay, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। Let's do this now. Now this is the sort of question you will get in the exam. अब आपको आइडिया हो गया एग्जाम का, अच्छा खासा आप एग्जाम कर चुके हैं, so this is the type of question you get in your exams. देख लीजिए। टर्शियरी न्यूमेरिक Start. अच्छा ये पिछली न्यूमेरिक पिछले ये सेलिंग प्राइस मैंने कहा किधर से है? ये पिछले कोर्स जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास शायद आप नहीं हुई होगा, ठीक है? ओके क्लास क्वेश्चन कम ऑन सॉल्व द क्वेश्चन। CM ratio. How do you find out the CM ratio? contribution margin divided by total sales. इस क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे? हमने दो फॉर्मूला पढ़े, एक ये एक ये। Which one you would go for in this particular question? कौन सा? हमने दो चीजें पढ़ी ना कि CM ratio is total contribution margin divided by total sales or contribution margin per unit divided by selling price per unit. Selling price Now in this question, which one you would use? per unit. PCM divided by TCM. Why total? Have you got total figures over here? No. Yes sir. नहीं, उसामा किधर है total? सर ये हम एवरेज सेलिंग प्राइस को अगर हम हाँ, contribution क्वांटिटी ऑफ फिर मल्टीप्लाई करें, उसामा you are doing it the wrong way. मैं आपसे कह रहा हूँ कान को पकड़े, आप कहते हैं हाँ सर पकड़ सकता हूँ। The wrong, well it's not the wrong way. It's gonna, yeah, 75% contribution margin 75% which is equal to 0.75 0.75 0 plus बाकी लोग जी आंसर, give me the answer. निकाल करके अच्छा रेशियो 75 Okay, Azim says B is the correct option. yes 0.7 G class. C is the correct. C is the correct option. B C तो बिल्कुल नहीं आंसर B or C? B B. क्यों? चलिए वहाँ से निकालते। B सही है। Okay, उसामा. सर मैं 75. नहीं लिख रहा तो करें solve. Let us Akbar, come on solve it. Abdullah, come on solve it. 0.7587 सर सॉल्व B. B. C किसने कहा था? S है S गलत. Okay, so let's do it. Let's do it. Now we know that first we need to find out contribution margin. ठीक है? Contribution margin क्या चीज होती है? Selling price minus variable cost. What is the selling price? 1.49 1.49 minus variable cost is 0.36. 0.36. So this will give you 130 contribution margin. Yes. ठीक है? Okay. So CM is 1.30 1.13. Divided by अब CM ratio क्या है? CM ratio contribution margin per unit, selling price per unit. Contribution margin per unit is 1.13. Selling price per unit is 1.49. Find it out. 0.758389261749 Thank you. Okay, 0.75. See, so this is your CM ratio, which is 75.8%. सर ये इसका टोटल सेल्स के साथ काम नहीं होता मतलब क्यों नहीं हो सकता? जिस तरह उसने कहा, उसामा ने कहा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? टोटल आपको पता है कि 2100 कप सेल पर यूनिट ये है, तो 2100 मल्टीप्लाई बाय 1.49. हाँ, करेक्ट. 3,129 minus variable cost per unit is 0.36 multiplied by 2100. ये मतलब दूर से आ हाँ,
सही है, आंसर सही आएगा लेकिन Total cost total. नहीं चाहिए 7,000 756 756. So that means your contribution margin is 2373. 2,373. Now come to the formula. Total contribution margin 2,373 divided by sales 3,129. Find it out. Find it out. Same answer. बस लेकिन मेथड थोड़ा लंबा हो गया ना. तो एग्जाम में वैसे ही आप कह रहे हैं कि जगह नहीं है, आप कह रहे हैं टाइम नहीं है. Yes. जब टाइम भी नहीं है और जगह भी नहीं है तो do it the short way. ठीक है? Use the short way. Okay. Now, show the effects on contribution margin of changes in variable cost, fixed cost, selling price and profit. अब आते हैं एग्जाम क्वेश्चन की तरफ. एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में ये होगा कि इन सब चीजों को मैं चेंज कर रहा हूँ. आपको एक बेस पोजीशन दूंगा कि ये डेटा है. फिर मैं आपसे कहूंगा कि तूफान आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो गई. तो फिर जब लोगों की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो गई, उसने सेलिंग प्राइस भी ज्यादा कर दी. फिर उसने फिक्स कॉस्ट ये कर दिया, वो कर दिया, चीजों को चेंज किया. और फिर आपसे कहूंगा कि इनकम पर कितना फर्क पड़ा. तो आप उन चीजों को चेंज करेंगे पहले, फिर मुझे बताएंगे इनकम पर कितना फर्क पड़ा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. सर ये तो एमबीए का कोर्स है सर. नहीं जो आप कह रहे हैं कि ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे. तो ये बीबीए का कोर्स और एमबीए का कोर्स में क्या फर्क है? बस आप इस क्वेश्चन निकाले और Simple. सिंपल. वो कहते हैं ना सिंपलिसिटी इज द बेस्ट. Okay. How many of you love poetry? टाइम नहीं मिलता सर. कोई करता है? कोई दुनिया में पोएट्री? ड्रॉप. ज्यादातर ऐसे लोग ड्रॉप हो जाते हैं. तो जो Okay. नहीं आता सर. ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए. एक आग का दरिया है, बंदूकें चलाएं. तो अजीब ये आसान नहीं है. एक आग का दरिया है और इसमें डूब के मरना. क्या मार के जाए. ये ways to get to the other side. So, you need to be. Okay, 5 minutes, 2 minutes. Okay, pause it, pause. Are Today is the first working day. इतना जबरदस्त मौसम है, इतना अच्छा मौसम, इतना प्लेजेंट मौसम. और हम क्लास में बैठे. Sir, this shows our dedication. Priorities. किस Yes, priorities. कि लोग किधर हैं? Sir, वो बहुत discouraged है. Should I pause? पास कर. Hurt है sir. सर बात इसी. Now we are changing a few things to find out the change in income. कोई भी चीज चेंज हो तो इनकम पे उसका क्या फर्क पड़े. Let's find out. What is the profit impact if racing can increase unit sales from 500 to 540? 500 to 540. Unit sales. Unit sales का क्या मतलब हो गया? क्या यूनिट्स. Unit sales. number of units. From 500 to 540 by increasing the monthly advertising budget by 10,000. एडवर्टाइजिंग फिक्स कॉस्ट है. Advertising fixed cost है. 10,000 उसको बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको वो बेस पोजीशन याद है? ये जहां से हमने स्टार्ट किया था. Sales, variable cost, contribution margin, fixed cost. Where did we start from? When we started this chapter, we started from some basic data. What was that data? बिल्कुल शुरू में जब हमने स्टार्ट किया, हमने इस कंपनी का कुछ डेटा लिया था जिसके ऊपर हम लोगों ने फिर डिफरेंट चीजें अप्लाई की. That was the first thing we talked about. This one. ठीक है? So what was the sales? 250,000. और selling price अगर per unit find out करूँ मैं कि this is divided by 500. so per unit would be 500. Yes. ठीक है? Variable cost 150,000 and per unit would be 300. So contribution margin is per unit is 200. This is 100,000 and your fixed cost is 80,000. So your net income is 20,000. ये basic data है जहाँ से हमने start किया. So let's say this is the basic data and now I am being told that my sales units have increased from 500 to 540. ये जो sales की थी ना मैंने, ये मैंने तब की थी जब मैंने 500 यूनिट्स बेचे. अब वो आपसे कह रहा है कि the sales units has increased from 500 to 540 and also your monthly advertising budget by 10,000. Solve it. Come on, solve it.
Advertising budget is 270,000 net income. No. sales तो 270,000 हो गए. 40 मुझे सेल्स से मुझे फाइनल फिगर व्हाट वुड बी आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द ऊपर देखिए मुझे ये चाहिए व्हाट इज द प्रॉफिट इंपैक्ट. सर ये पूरा तो नहीं पढ़ना सिर्फ ऊपर वाले की बेस पे. वेरिएबल हाँ ये तो वैसे ही वेरिएबल क्या है? वेरिएबल रेशियो पे लिखा था. क्यों आपने निकाली तो है थोड़ी देर पहले. अच्छा वो वाली है. इट्स द सेम क्वेश्चन जी उसा. 30,000 30,000 is your net income. net income. So that means there is an increase of Yes. 10,000. जी. Anyone else? मेरा तो 8,000 है. नहीं सही है. एक 30,000. 90. मेरा 18,000 आ रहा है सर. 18,000. जी. Anyone else? So 30,000. 10,000 profit. जी. Anyone else? 18 and 30. Anyone else? जी. Do. Vijaya. जी. Ares. Usama. Shazid. वेरिएबल कॉस्ट और 150 का ना. 18. 150 का. 18,000. मतलब दा 150,000 दा Sir, 500 का. Question is 140 should be simple simple question. Amount of contribution margin into 700 multiplied by Sir, variable cost. 0.4 से multiply करो. Same. वेरिएबल कॉस्ट ही क्या लिखी है ये इतनी बड़ी वेरिएबल कॉस्ट लिखी है. तो इस एक्टिविटी के साथ चेंज हो गया है. तो 5 को होगा तभी एक्टिविटी के साथ कौन सी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है क्लास. Variable cost per unit. नहीं variable cost. Total variable cost. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट Remains cost. रिमेन. सर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया. सबसे आसान तरीका यही है सबसे अच्छा तरीका यही है. उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा. सर ये मेथड दोबारा करेंगे. Contribution margin ratio इसने किया है. दोबारा बोर्ड पे थोड़ा करें. वो इससे पहले जो हमने फाइंड आउट किया था हाँ तो डायरेक्टली हमने भी किया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के. हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था सीएम पर यूनिट कितना था यार किसी को याद है फिगर. 0.4. नहीं सीएम पर यूनिट वाज 200 एंड सेलिंग प्राइस वाज 500 इक्वल्स 0.4 याद था. No sales multiplied by 0.4 का कंट्रीब्यूशन सर मार्जिन. 8,000 Minus. 8,000 आ रहा है. आप 8,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं नेट प्रॉफिट आ रहा है 18,000. increase in इंक्रीज 8,000 आ रहा है. क्या इंक्रीज? profit. नहीं डिक्रीज 2,000 आ रहा है सर प्रॉफिट में. तो 10,000 इंक्रीज हुआ. नहीं अभी नेट इनकम 20,000 है तो फिर हमारे मैं सॉल्व करूं. यस लेट्स सॉल्व. ठीक है देख सबको पता जाएगा उसने गलत किया किसी. व्हाट इज द प्रॉफिट इंपैक्ट इफ बेसिक कैन इंक्रीज यूनिट सेल्स फ्रॉम 500 टू 540. पहले आसान तरीके से सॉल्व करो. ठीक है जॉब को समझो. ये था 500 से. अब 500 से चलेगा 540 पे. 540 यूनिट आपने सेल किए तो सेल्स टोटल कितनी हो जाएगी. 2,70,000. 540 मल्टीप्लाई बाय 500 500 yes इक्वल्स 270 270,000. मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब देखिए आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 300 पर यूनिट. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 300 मल्टीप्लाई बाय 540 540 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल्स 162 162. दैट मींस दैट इनकम सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 108 108. 108,000. फिक्स कॉस्ट 90,000 80,000 पुरानी और अभी 10,000 और बीच में ऐड हो गई. कितनी हो गई 90,000. So your net income is 18,000. पहले नेट इनकम कितनी थी 20,000. तो अभी नेट इनकम क्या हो गया 2,000 डिक्रीज. डिक्रीज. ये आसान तरीका सॉरी आसान तरीका लेकिन मुश्किल तरीके से. यस मतलब है तो आसान लेकिन इट टेक्स टाइम. यस क्लियर सबको. Yes. अब आसान तरीका ठीक है इससे भी आसान. ये फिगर आपको मिल रहा है 0.4. आपको पता है कि 0.4 जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है आउट ऑफ 1. इसका मतलब ये होगा. ठीक. अब अगर 1 रुपए की सेल होगी तो 0.4 होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब सेल में कितना फर्क पड़ा. सेल में कितना फर्क पड़ा 40 का. 40 यूनिट्स ज्यादा सेल हुई. एक यूनिट कितने का बिकता है 500 का. तो 40 यूनिट्स का सेल कितना हो गया 20,000 चेंज आया. ठीक है चेंज. ये चेंज इन सेल्स है. तो चेंज इन सीएम कितना हो जाएगा
इस 20,000 का 0.4 CM आया, ठीक। सो 20,000 का 0.4 कितना हो गया? 8,000 8,000, ठीक है। 8,000 आपका CM ज्यादा हो गया। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी ज्यादा हुई? 10,000 10,000। CM ज्यादा हुआ 8 से, फिक्स कॉस्ट ज्यादा हुआ 10 से, तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? 2,000 कम हो जाएगा। पहले प्रॉफिट कितना था? 20,000, 2,000 कम हो गया तो कितना हो गया? 18,000। आसान तरीके सर ये दूसरा पहला वाला जी से, जो आपको आसान लगता है पहला बहुत आसान है, जो आपको आसान लगता है, क्लास जो आपको आसान, ठीक है। नो सर, हमने सेल्स को मल्टीप्लाई बाय 0.4 से किया, जो आया उससे फिक्स कॉस्ट माइनस किया, करेक्ट, तो आंसर आया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये काम किया हमने, ठीक है। थोड़ा ठीक है, आप उस तरह करते देखें, मैथ्स है ना सिंपल, आप जिस तरीके से करना चाहें, जो आप आंसर को आपका there are no wrong answers. there are wrong answers, but if your method logically, if your method is correct, so you won't get it. There are no wrong answers, there are always wrong answers. This is what you've done in exam, you've done. वो सोशियोलॉजी मैडम ने थोड़ा माइंडसेट बदल दिया। सोशियोलॉजी मैडम से कहें इसको जरा 1000 करें और फिर मुझे बताएं इसको कौन सही करता है। चल कहीं तो ये सही करके बताएं। चल Last, there are wrong answers, but if your method is right, chances are you will get the right answer. ठीक है? Okay, let's move on. ये हो गया, ठीक है? शॉर्टकट सॉल्यूशन भी उसने दे दिया आपको, ठीक है? जो आपने किया था 40,200 of this. ठीक? Okay. Now, what is the profit impact if Basic can use higher quality raw materials? Quality of raw material आपने ज्यादा करी, तो automatically अगर आप quality of raw material ज्यादा करेंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी ना, मटेरियल वेरिएबल होता है तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। Thus increasing variable cost per unit by 10, per unit 10 रुपए महंगा, to generate an increase in unit sales from 500 to 580। और यूनिट सेल्स में कितना फर्क पड़ा? 500 से 580 यानी 80। फाइंड आउट, कम ऑन, इस सब को हटा दूंगा, ठीक है? वो बेस पोजीशन, वहां से आपने कैलकुलेशन पूरे आंसर्स डेफिनेशन यहां पे। व्हाट इज दिस? फिक्स कॉस्ट तो 80,000 रहेगी या 90,000 रहेगी सर? क्या उसने कहा है कि फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है? नहीं, तो दूसरे क्वेश्चन का इफेक्ट नहीं ना ना ना, देखिए मैंने कहा ये बेस पोजीशन है, एंड देन यू नीड टू मेक दीस चेंजेस। अच्छा 30,200 30,000 is 200 is the income. is the total income. Total. So what is the effect? What is the increase or decrease? 10,200 10,000. Okay. अजीम कह रहा है 10,200 का increase or decrease? अजीम increase. जी। What about the rest of you? Raju, Hasan, Osama, come on. क्या करें? तो जी आप you on calculate जी सेम आ रहा है, ओके शाजिब सेम आ रहा है। आप जरा थोड़ा शाजिब इसके साथ बैठे, सर सही इसके साथ बैठे ताकि आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं। इसके साथ बैठे, ओके आंसर। सर एक बात है, ये पर यूनिट कॉस्ट में नहीं आएगा अगर टाइम से पर यूनिट कॉस्ट जो 500 और 300 है हाँ ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा क्वेश्चन लिखिए। हाँ इसको समझने अच्छा ठीक, ये क्वेश्चन इसके बारे में क्वेश्चन जी 10,200 डाला सकता यस सर। करें स्टार्ट करें सर 10,200 स्टार्ट करें ओके लेट्स स्टार्ट जी व्हाट इज द प्रॉफिट इम्पैक्ट इफ Basic कैन यूज हायर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स thus increasing variable cost per unit by 10। अगर 10 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 310 310। जब ये 310 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 190 190। ठीक है, अब ये हो गया 190। सो नाउ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 190। ठीक, आपने सेल्स कितनी की? 580। सो 190 मल्टीप्लाई बाय 580 जी 110,200। ये क्या है? ये फिगर ये कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से क्या चीज माइनस करते होते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ा? नो नहीं पड़ा। सो इट्स द सेम 80, दैट मींस 30,000 to 10,000। सर ये 190 किस तरह है? नहीं सर थोड़ा
120 30,200 ये इनकम 30,200 30,200 30,200 आपका नेट इनकम आ गया। इससे पहले नेट इनकम कितना था? 20 इंक्रीज कितना आ गया? 10,000 सर ये 190 किस तरह है? अच्छा पहले ये देख लें, जिसको समझ नहीं है 1 बार क्वेश्चन सही है ना चल 190 किस तरह है। मैंने आपसे ये कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करिए। इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 300 अब कितना हो गया? 310 310। जब ये 310 हो गया तो सीएम कितना हो गया? ये 190 सही 10 माइनस 190 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर आप फुल दोबारा बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, दोबारा बनाना आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, अगर आपको वो आसान लगता है उस तरह कर ले, ये आसान लगता है इस तरह कर ले। ठीक है, आंसर वुड बी द सेम। जी, सो वुड यू रिकमेंड द यूज ऑफ हायर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स? यस सर 10,200 ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ठीक, सर हमें क्या पता कि रॉ मटेरियल की वजह से सीएम ऊपर हो गया, कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकती है। लेकिन अगर लेट्स से एवरीथिंग एल्स रिमेंस कांस्टेंट, USB यूनिक्स ठीक, USB की वजह से इंक्रीज हो सकता है। यूएस अगर क्वालिटी ज्यादा करे तो इसकी वजह से यूनिक सेलिंग पॉइंट बनता है, जिसकी वजह से कस्टमर का परसेप्शन ज्यादा हो जाता है। हाँ वो, लेकिन उसकी ये कह रहा है क्या पता अगर पीक सीजन हो, तो फिर ये भी हो सकता है। then that is not the case। सब कुछ हो सकता तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्या पता आपने एडवर्टाइजिंग ज्यादा की उसकी वजह से हो गया, क्या पता आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया और वो आपसे इतनी ज्यादा एम्बेसडर आएगा, ज्यादा ले रहे है। हैं। क्या पता किस्मत अच्छी हो। किसी Right, you are right. This is right. ठीक, let's move on. Now, अभी तक हम लोग एक एक चीज याद कर रहे थे ना, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन चीजें इंक्रीज या डिक्रीज हुई। This is an exam question. एग्जाम में एक ही क्वेश्चन दूंगा, उसमें दो तीन चीजें डाल, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम। ठीक है, concentrate. So what is the profit impact if racing cuts its selling price 20 per unit? So now what is the new selling price? 480 480. ठीक है, new selling price is 480. इसको तो हटाएं यार, इधर चाहिए, ये भी चाहिए। Okay. So now new selling price is 480. Increases its advertising budget by 15,000 per month. ये क्या है? ये फिक्स प्राइस है। फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से पहले कितना था? 80 अब कितना हो गया? 95 फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे पर यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 95। या फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस या पर यूनिट या टोटल, ये आ गया 22,000। ठीक, ओके। इंक्रीजेस सेल्स फ्रॉम 500 टू 650 यूनिट्स पर मंथ। तो 150 यूनिट्स 650 यूनिट्स आ गए, 650 यूनिट्स। 650 ओके, क्या 22,000 sir. 22,000 is the total or the change? Total income 2,000 is 2000 increase, yes 2000 increase जी। अजीम का आंसर 2000 increase। अजीम ये आज क्या है यार? सर मैं तो इसी तरह ही हूँ, लेकिन थोड़ा कभी-कभी बिजी होता हूँ तो फिर दिमाग खराब कभी कभी बिजी हो तो क्या हो जाता है? दिमाग वो खराब हो जाते हैं सर। खराब हो जाता है। अरे, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या करें? थोड़ा ज्यादा हो गया कंट्रोल क्या करें? सीफर तो कैलकुलेट क्लास। अजीम रोजा तो नहीं? Anybody passing today? आपका है सर सवाल का? मौसम अच्छा है, that's the time. इसके बाद तो गर्मी हो जाएगी, won't be able to do it. लास्ट टाइम बिल्कुल आखिरी 6 दिन रखा था, सब गर्मी शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, जो ईद खत्म हो 3 दिन स्टार्ट, डोंट मिस योर सिंगल डे। सही है सर 2000 ऐसा आरएस क्या कम ऑन उसामा नूर जिया मुदस्सिर जी शालिब ये सेम इसका नाम क्या है? मलाइका जी मरियम एंड मलाइका आंसर कम ऑन क्विकली एक बार सॉल्व इट करूँ सॉल्व? Yes. Okay, let's solve class.
पे अटेंशन नाउ, इतनी देर में आपको मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यू सेलिंग प्राइस इज 480, ओके। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ कहे? No, नहीं कहा। वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी थी? 300 थी। तो अगर 300 को इसमें से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, सो व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट? 180। अब देखिए अगर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूं इससे और ये फिगर आए, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं इससे और ये फिगर आए, फिर माइनस करूं और ये फिगर आए, तो ज्यादा अच्छा ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली फिगर। 170 ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, नहीं जी। 180 मल्टीप्लाई बाय 650 170,000 170 170,000 170,000 minus 95 is your answer. That's correct. जी, perfection. hardly 30 seconds. This is what I want you to do in exams, and this is the amount of space I want you to use in exams. सर ये इस बात थोड़ा गुजारा करेगा क्योंकि देखिए मैं आपको दे दूंगा शीट्स, लेकिन मैं चेक नहीं करूंगा। मैं चेक वो करूंगा जो मेन शीट है। तो मुझे नहीं कहना सर मैंने वहां पर आंसर निकाला है, बस नहीं, निकाला है शीट की आपने बात नहीं कर, नंबर की बात कर रहा हूं। और नंबर पे वैसे भी गुजार करता हूं। Don't worry. Yes, sir. You would find the result. You would, when you have a look at the result, you will find out कि मैंने कितना गुजारा। ठीक है। Okay. So 117 minus 95,000. Answer 22,000. 22. That means a change of 2,000. This is an exam question. ठीक है? Okay. Now, what is the profit impact you're facing? Pays $15 sales commission per bike sold. कमीशन तो Sales वेरिएबल commission is variable. Variable cost. आगे चलें. Instead of paying salesperson flat salaries that currently total 6,000 per month. ये माइनस किससे? फिक्स्ड कॉस्ट से Fixed cost. minus of And increases unit sales from 500 to 575. चलें. Find out. Find out class. 575 1000 6000 to 74 32,375 32,375. The total? yes तो फिर change इतना आएगा. That will be variable variable cost. 375 12,000. 375 Increase. yes जी. Osama. 12,300. सही? जी. फिर सेल्स कमीशन के साथ क्या करना है? Should we add it into अभी तो हमने बताया आपने. आपने नहीं सुना? Variable cost. देखिए these are golden words. ये सिर्फ एक बार होते हैं. Are never repeated. That's the quality of golden words. Sales commission is a variable cost ना? ठीक है? तो variable cost में add कर देंगे. Variable cost से पहले कितनी थी? 300. अब कितनी हो जाएगी? 350. चलो. Calculate. पहले ट्विस्ट आई शाहजेब 375. 32,375. 32,375. सही. मुदस्सर अकबर सर ये इसमें सैलरीज खत्म कर दी गई। हाँ सैलरीज खत्म कर दी. 15 पर बाइक कमीशन आपने दी थी. आपने उसे कहा कि जो फ्लैट सैलरी देता है ना फिक्स सैलरी वो खत्म करता हूँ ठीक। और आपको 15 रुपए पर बाइक आपको दिया. सर तो फिक्स कॉस्ट फिर वो 74,000 हो गई। एग्जैक्टली. और वो 15. सर्वे से हम वो पहले बहुत अच्छे थे यूनिवर्सिटी से आने से पहले हमारा दिमाग काफी चलता था लेकिन आजकल नहीं चलता तो बस मेरे साथ एक 2 सेमेस्टर पढ़े इंशाल्लाह. फिर आप देखिए कैसे चलता है. सर चलेगा नहीं फिर दौड़. काम करना नहीं छोड़ दे सर. नहीं ये जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है ये बात याद रखिए. सर वो पेपर में वो जो ब्लैंक जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने पूरा वर्किंग बैक किया था. तो अच्छी बात है. सीजीएस से लेके सर उस पे आधा घंटा लगा था. हालांकि वो इतना इजी भी हो सकता. तो गलती आपकी और सर से इल्तिजा है कि सबके साथ थोड़ा गुजारा करें Yes. आपकी गुजारिश मैंने सुन ली है. पेपर ऑलरेडी चेक है. इसमें कुछ नहीं हो सकता. अगर ये यूं है तो ये है. अगर कहीं पे ये है तो इसको मैं कैसे रखूं? सर आपने इस तरह किया नहीं है कि कोई चांस की ऑप्शन भी नहीं दिया Yes. कितनी ऑप्शन हर क्वेश्चन में 4 शब्द दिए थे. नहीं मतलब 5. थ्योरेटिकल में थोड़े मार्क्स ज्यादा होते हैं अगर हमने गलत किया होगा तो मैं आपसे कहता कि राइट अ नोट ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 मार्क्स.
Define this. Why we use this? Yes. सर एक चीज करनी पड़ेगी क्या सर जो टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी होती है सर वो थोड़ी हाई लेवल की होती है तो वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना फिर थोड़ा मुश्किल और क्वेश्चन का जो रूल है, जो एग्जाम का रूल है, वो वही है वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा आसान अल्फाज में थोड़ा आसान। चलें कोशिश करो। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसको ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में डाल के उर्दू में लिख सकता हूँ, इंग्लिश में, सर, में, whatever। सर वो कर जो पहले क्वेश्चन थे ना जो काफी अच्छे थे, क्योंकि वो बिल्कुल गपशप। आपने उसका एक नंबर दिया। सारी सी बात है। सर उसका 5 नंबर वो देना गपशप चाहिए। था। That was गपशप। That was गपशप। सर उसके आपके 5 मार्क्स देने चाहिए थे, बकाया 15। बस ऐसे करता हूँ उसकी 29 दे देता, बाकी पेपर है। Yes, sir. Let's pay attention class. Pay attention. So now 15 sales commission आपने उसको दिया है। इसका मतलब from 300 this will move on to 350 310 sorry 350 315. So this will move to 315. Your sales price is 500, उसमें कोई change आया? नहीं आया? 575 185. sales price So that means this is 185. 185. 185 into 5 Units 575 okay? yes sir ठीक. So 185 into 575. 1,06,375. Okay, now let's come to fixed cost. 80,000 इसमें change आया? Yes. 74,000 6,000 कम हो गया. 70, So 74. this becomes 4. This is your answer. 32,300 32,375. So the change is 12,000. Thank you, sir. Allah. You're welcome. that was good. If Racing has an opportunity to sell 150 bikes to a wholesaler without disturbing sales to other customers or fixed expenses, what price would it quote to the wholesaler if it wants to increase monthly profits by 3,000? Do it. Up and down. अच्छा, monthly profit. increase करना चाहते हैं by 3 हाँ, by 3,000. अब वो क्या उसको Price क्या है? प्राइस क्या है? अच्छा, selling price find हाँ, ये Exactly. 23,000 सर तो मतलब plus 80,000. change in चेंज इन फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है. yes sir चेंज इन सेल्स, बाकी सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सेल्स रूटीन की चल रहा है. ये जो एक बंदा है इसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, इसको क्या रेट है? Like as in selling price? Of course selling price. Plus मतलब सर वो तो नहीं, वो फिक्स कॉस्ट तो नहीं। अच्छा सर वन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, अच्छा, वो कह रहा है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बेच रहा हूँ. मेरे पास एक और आया कस्टमर, वो मुझसे 150 बाइक्स लेना चाह रहा है. उसको क्या प्राइस दूं कि मेरा प्रॉफिट 3,000 से ज्यादा हो जाए? चल अच्छा पूरे अच्छा ये तो पूरा हो गया। उर्दू में भी बता दिया, पर उसमें बताओ. ये आ गया 506 560 56 566 एक आ रहा है 506, एक आ रहा है 560. 566 जी 560 506 506 and 560. Anyone else? तब 150 की कितना आ रहा है? 503. 503. Anyone else? मैंने वर्किंग बैक किया 2080 तो 1 लाख नहीं 2380 बस जिस तरह भी किया वो भी देख लो, सही है क्या? मुझे पता नहीं क्यों खाता है, 2380 मुझे गलत है. सबका वाला करना है. सर 502 सबका गलत है. जी शाहज़ैद एहसन 562 560 अच्छा आपको बता दो. आरिस मुदस्सर अकबर जिया 554 गलत. जी फिर नाम भूल गया. मलाइका याद है, मलाइका मरियम अमन. 686. अच्छा अच्छा इसका अच्छा नाम याद आ रहा है लेकिन आते आते वापस जा रहा है. इजला तो फिर वो दूसरा कौन था? अहमद इजलास. अहमद इजलास.
Sir, Plus 686 माशाल्लाह। जी बस एक सेकंड तो 3 मिनट है सर। सर मेरा तो बहुत परफेक्ट आ गया। बहुत परफेक्ट है। 506 देखते देख 03 का है। स्टार्ट करें। नूर जल्दी आंसर। नूर कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करने वाली है। सेम आ चलो छोड़ो। ओके लेट्स स्टार्ट जी। क्लास लेट्स स्टार्ट। सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू? यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 3000। आप चाहते हैं कि प्रॉफिट में 3000 ज्यादा हो। यानी ये प्रॉफिट 20000 की बजाय कितना हो जाए? 23,000. So I want this profit to be 23,000. Okay? Yes. Fixed cost में कोई फर्क है? No sir. नहीं। 80,000. Okay? Yes. Contribution margin would be 1,03,000. 3,000. Yes. अब यहाँ पे दो चीज होती है। एक क्या होता है सेल्स, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये होता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। इसको आपने कितनी बाइक्स बेचनी? 150। ठीक? 150 बाइक्स आपने उसमें बेचनी। आप नॉर्मल कितनी बाइक्स बेच रहे हैं? 500। जब आप 500 बाइक्स बेचते हैं तो आप कितने पैसे कमाते हैं? 20,000. 250,000। 250 Yes. सॉरी सेल्स कितना रेवेन्यू कमाते हैं? 250,000। 250,000। अब आप एक 150 बाइक्स और बेचें। 250 एक ऐसा 150 बाइक्स और। आप नॉर्मल कितनी बाइक्स बेचते हैं? 500 और 150 बाइक्स। 3 lakh. इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना बनेगा? 500 और 150 बाइक्स। टोटल बाइक्स कितनी होगी? 650। इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी? 195। 195। ठीक है? अब ये फिगर क्या होनी चाहिए? 195. 103, 195. What will be this figure? सर ये 298 सर 298 298. 8 298. यस इसमें से 250 ऑलरेडी आप नॉर्मल बेच रहे हो। यस तो इसको जो मैं बेचूं उससे कितने पैसे दूं? क्या सर? 298 टोटल सेल्स हो। पहले चेक करिए सारा सही है। 298 माइनस 195 103 माइनस 80 23 सब सही है। यस 298 माइनस 250 माइनस 250 हम्म। 48,000. 48,000। ये 250 आपकी नॉर्मल सेल है, आप लोगों को बेचनी। ये मेरे पास आया, ये मुझे कहता है 150 बाइक्स दो। मैं कहता हूं 150 बाइक्स ले लो, 48,000 मुझे दो। 48,000 मुझे मिलेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 23, which means 3,000 more than my normal profit. So 48,000 divided by 150 320 तो ये तो बहुत तावान में बेच दिया सर. तावान में। आगे चले तावान में के लिए सुने गौर से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? सर 300 300। तावान कर रहा हूं, नहीं. 20 रुपए फायदा कर रहा हूं। ठीक, अब आसान तरीके। उसने कहा 3,000 प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। आप फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर कर रहे हैं नॉर्मल सेल से, छोड़ दें इसको। 3,000 ज्यादा करना है, 3,000 यहाँ पे ज्यादा करना है। यहाँ पे मैंने 1 लाख था, अब यहाँ पे 3,000 ज्यादा करना है। यहाँ पे 3,000 ज्यादा करने के लिए यहाँ पे 3,000 ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान फर्क 3,000 आना चाहिए। 3,000 कितनी बाइक्स बेच रहा हूं? 150 पर बाइक कितना कमाना चाहिए? 20 पर बाइक आपको कितनी की पड़ती है? 300 की। 20 रुपए और कमा ले, कितना रेट दूं उसको? 320 उसको रेट दे दें, आप 3,000 रुपए कमा लें। तो हम तो पहले 500 बेच रहे. बेच रहा था। ये स्पेशल कस्टमर आया है, एक कस्टमर इज आस्किंग फॉर 150 बाइक्स होलसेल। ये तो इनको तो मैं बेच रहा हूं, इनको तो ये तो आ रहा है, ये 2 ले लेता है, वो 5 ले लेता है, वो 10 ले लेता है, थोड़े थोड़े लेके 500। ये आता है, मुझे कहता है 150 बाइक्स। अब ऑब्वियसली इसको रेट भी मुझे कम कम देना पड़ेगा। और मैं कितना कमाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए? 3,000 ज्यादा हो जाए, पहले से 3,000 ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस कस्टमर से 3,000 कमाना है। इस कस्टमर के लिए जब मैं बाइक्स बनाऊंगा तो एक बाइक कितने की बनेगी? 300 रुपए।
तो अगर 3000 से कमाना चाहता हूं तो 150 बाइक्स इसको दूंगा, तो पर बाइक कितना कमाऊं? 20। तो 300 कॉस्ट हो गई, 20 रुपए प्रॉफिट हो गया, 320 इसको कोट करूंगा, ठीक है। बाकियों को 500 बेच रहा हूं, 500 रुपए एक बाइक, इसको 320 का बेचूंगा, इससे कमाऊंगा 3000, इनसे कमा रहा हूं 20000, टोटल प्रॉफिट। सर ये पेपर में इसी तरह ही सो पेपर में इतना बड़ा करने की बजाय आई वुड गो फॉर दिस सर 2 लाख। सर तो ये बाकी कहाँ सॉल्व करेंगे? इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने देखा आपको एक तरीका उसका सर ये 3000 आपने किस तरह लाया? सर क्वेश्चन में गिवन है इंक्रीज इन प्रॉफिट 3000 डिवाइड बाय 150 पर बाइक कितना कमाऊं? 20। पर बाइक वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 300, 300 प्लस 20, 320। ये तो आप लोगों के लिए आसानी की देखा कि अगर जो फुल मेथड से करना चाहता है। नहीं नहीं ये वाला बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा सर फुल मेथड अच्छा है। उसका बल खरे वो आसान। सर ये दूसरा बहुत है सर उस पे हमारा बेस बना है। सर 1,03,000 के बाद ऊपर कुछ समझ नहीं है उसकी। किसकी? इसकी? यस सिंपल था। तो आपने किस तरह ऊपर किस तरह भेजा? ओके, वर्किंग बैक याद है? यस 1,03,000 तक समझ गया। याद है, समझ गए? खैर है सर, बस इधर इधर से करें। ओके, 1,03,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 300 300। टोटल बाइक्स कितनी बेचेंगे? 650 6। कितना आएगा? 198 195 185 185 95 195। ओके, वर्किंग बैक करके ये फिगर निकालो। प्लस कर दें। हाँ, बस 298 298। 298। अब इससे पहले जो कस्टमर्स थे आपके, उन पे आप कितना सेल कर रहे थे? बोल। माइनस कर minus 250 48। यस 48 में चार्ज करूंगा इस न्यू कस्टमर को। डिवाइड बाय 150 सही? थैंक यू Got the idea, class? Yes, sir. So inshallah we will meet tomorrow. Tomorrow I'll bring your papers. Not over here. You will have to come So why after do the you